नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत खबर रीवा से, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार युवकों को हाईवा ने कुचल दिया। तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रायपुर से रीवा आ रहे थे ये तीनों युवक और पुलिस हाईवा वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवकों को हाईवा ने रौंद दिया, हाईवा ने कुचल दिया और इस हादसे में तीनों युवकों को जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि रायपुर से रीवा आ रहे थे ये सभी युवक जब हादसे का शिकार हुए। पुलिस ने हाईवा वाहन को जब्त कर लिया है। बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है रीवा से, जहां पर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अर्पित, क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है इस हादसे से जुड़ी हुई इन तीनों युवकों के बारे में? जी बिल्कुल, प्रशांत आपको बता दें, ये नई गढ़ी से रीवा की ओर आ रहे थे 3 लोग बाइक में सवार होकर, जिसमें रतहरा बाईपास पहुंचते ही एक हाईवा ने टक्कर मार दी और जिसमें मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया और हाईवे चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद विरोध पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत ही हाईवा सहित चालक को भी जब्त किया है। जी, रफ्तार इस हादसे की वजह बनी या कोई और भी कारण रहे? जी निश्चित तौर पर जिस हिसाब से तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था और उसी बीच मोटरसाइकिल सवार बीच में चले गए और इसी से हादसा पेश हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अर्पित, धन्यवाद। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की। हालांकि हाईवा को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन जो चालक था हाईवा का वो फरार हो गया। 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार ये तीनों युवक थे जो कि रायपुर से रीवा की ओर आ रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बलौदा बाजार से है। बड़ी खबर है, कसडोल बलौदा बाजार मार्ग पर ट्रक पलट गया। कबाड़ का सामान लेकर कसडोल से ये ट्रक आ रहा था, उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। ओवरलोड होने के कारण बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना घटी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक ट्रक बलौदा बाजार में पलट गया। कसडोल बलौदा बाजार मार्ग का ये मामला है। बताया जा रहा है कि कबाड़ का सामान लेकर कसडोल से ये ट्रक आ रहा था और ओवरलोड था ये ट्रक। ये हादसे की बड़ी वजह बनी है। ट्रक पलट गया है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कबाड़ का सामान इस ट्रक में लोड था और चूंकि क्षमता से ज्यादा इस ट्रक में सामान भरा गया था, ओवरलोडेड था ये ट्रक और ये हादसे की बड़ी वजह बनी है। तस्वीरें बलौदा बाजार के कसडोल बलौदा बाजार के मार्ग की हैं। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। गोदाम में तोड़फोड़ के बाद 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। गोदाम में तोड़फोड़ को लेकर दोनों पड़ोसी भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले और मारपीट भी हुई। गोदाम में तोड़फोड़ को लेकर रात में एफआईआर दर्ज हुई थी। आज दोनों में फिर विवाद हो गया और पुरानी छावनी थाना के बड़ा गांव की ये घटना है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां गोदाम में तोड़फोड़ के बाद 2 पड़ोसियों में जमकर विवाद हो गया। गोदाम में तोड़फोड़ को लेकर दोनों पड़ोसी आपस में टकरा गए, जमकर विवाद हुआ, लाठी डंडे भी चले हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है दोनों ओर से। ये देखिए आप तस्वीरें। ट्रैक्टर से भी घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। गोदाम में तोड़फोड़ की गई है और गोदाम में सी तोड़फोड़ को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले हैं, मारपीट भी हुई है। सुशील हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या वजह रही? कोई पुराना विवाद या कोई ऐसा जिसके बाद ये हालात बने, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए? बिल्कुल, देखिए बीती रात को ये एक बड़ा गांव में जो गोदाम है, उस गोदाम को तोड़ने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे और उसी दौरान जब रात में कुछ लोगों ने गोदाम में तोड़फोड़ की, उसी के बाद जो है विवाद बढ़ा और सुबह इसमें दोनों जो पड़ोसी परिवार थे वो आपस में भिड़ गए और उसके बाद दोनों तरफ से देख सकते हैं कि किस तरह से
लात घूसे डंडे और पत्थरबाजी हुई है। और कल चूंकि जो मामला हुआ था उसमें पुरानी छावनी पुलिस ने मारपीट का तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर ये विवाद हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और बहोड़ापुर से आगे जो बड़ा गांव पड़ता है वहीं का पूरा ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है। स्ट्रीट लाइट सुधारने के दौरान हादसा हो गया। पैर फिसलने से बिजली पोल पर युवक आ गिरा। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। बालको नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की ये घटना है। तो ये कोरबा में हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट सुधारने के लिए पोल पर चढ़ा था युवक और इसी दौरान पैर फिसलने से बिजली पोल पर आ गिरा और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। और कोरबा के ये बालको नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की घटना है। और पन्ना से बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उड़ला गांव पहुंचे हैं। मृतक राम भरूसी शर्मा और पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और उत्तराखंड बस हादसे में दरअसल हादसे का शिकार हुए थे मृतक। भीषण सड़क हादसा एक ऐसी चीज दे गया शायद भुलाया नहीं जा सकता। और हम देख रहे हैं लगातार कल से ही तमाम जनप्रतिनिधियों का आना यहाँ पर हो रहा। प्रशासनिक महकमा भी अलर्ट है। एक बार फिर वीडी शर्मा जी जो कि इस संसदीय क्षेत्र से सांसद है वो यहाँ पर आए हुए हैं। वीडी भाई साहब, बेशक एक ऐसा दर्द ये घटना दे गई है, चूंकि आप तो पल पल इस पूरे मूवमेंट में साथ में थे, शवों को लेकर भी आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, घटना बहुत दुखद है और मेरा मन तो बहुत इतना दुखी है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के 25 लोग एक साथ इस दुर्घटना में चले गए। हम कल रात को मैं 2 बजे तक अपने सभी परिवारों तक उनके पार्थिव शरीर ठीक से पहुंच जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहां प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, मॉनिटरिंग कर रहे थे कि इतना बड़ा हादसा और इतनी गहरी खाई में से रात का रेस्क्यू ऑपरेशन करना यह आसान काम नहीं था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, अमित जी का, सबका बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और सभी पार्थिव शरीर घरों तक ठीक से पहुंच गए। संस्कार आज सबका ठीक से हो गया। मैं भी उड़ना गांव हमारा है, वहां से 2 दंपत्ति खत्म हुए इस घटना में। उनके दाह संस्कार में अभी सम्मिलित हुआ और आज अभी कल रात को मैं साटा गांव में था, अभी इसलिए सबसे मिलने पुणे आया है। बेशक इस लम्हे पर से ज्यादा शायद कुछ और बात भी ना हो, लेकिन बेशक लगातार वीडी शर्मा जी जो कि शवों को लेने से लेकर के उन्हें पहुंचाने तक लगातार सतत रूप से कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहे और आज अंतिम संस्कार के बाद एक बार फिर उन सभी शोक संतप्त परिवारों के बीच जा रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और साठा गांव वो पहुंचे हैं और एक बार फिर उन्होंने शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। कैमरापर्सन मित्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 पन्ना। और लगातार जल संकट से जूझ रहे डिंडोरी के डांड विदयपुर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर सुबह से चक्का जाम कर रखा है, जिससे डिंडोरी नेवसा मार्ग कई घंटों के लिए बाधित रहा। नाराज ग्रामीणों का कहना था कि उनके घरों में नल जल कनेक्शन को दिया गया, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। मुरैना के माल गोदाम रोड की सरकारी शराब दुकान से सस्ते रेट पर शराब की बिक्री की जा रही है। आबकारी विभाग की ओर से शराब की कीमतें तय की गई हैं, लेकिन उनकी कीमतों से भी कम कीमत पर शराब बेची जा रही है। अब दूसरे शराब दुकान के संचालक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये नियमों की अनदेखी हो रही है। कहीं बाहर से शराब लाकर तो यहाँ नहीं बेची जा रही या फिर नकली शराब की तो बिक्री नहीं की जा रही है। मुरैना का ये मामला है जहां पर एक शराब दुकान में जो तय रेट हैं आबकारी विभाग की उसके मुकाबले भी कम दामों पर शराब बेची जा रही है। मुरैना के माल गोदाम रोड की ये सरकारी शराब दुकान है
जहां पर सस्ते रेटों में शराब बेची जा रही है और उस पर आपत्ति दूसरी शराब शॉपकीपर्स ने जाहिर की। और भोपाल से बड़ी खबर है, नगरीय निकाय चुनाव कारण बीजेपी में टिकट चयन की 3 लेयर व्यवस्था, पार्षद और मेयर पद के नाम तय करने को लेकर ये 3 लेयर व्यवस्था बनाई गई है। मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन प्रदेश चुनाव समिति करेगी। केवल मेयर पद के लिए नाम का चयन प्रदेश स्तर पर होगा और पार्षद के नाम का चयन संभागीय समिति करेगी। वहीं जिला समिति पार्षद के नाम की अनुशंसा करेगी और भोपाल दौड़ लगाने वाले उम्मीदवारों की माइनस मार्किंग हो सकती है। तो 3 लेयर व्यवस्था तैयार की है बीजेपी ने जो टिकट या उम्मीदवार चयन को लेकर। का चुनाव है, कार्यकर्ता को लगता है उसको अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए उसको लगता है प्रदेश कार्यालय में भी सूचना करें। लेकिन मेरा आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि पार्टी की एक व्यवस्था बनी है, जिला स्तर पर जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिले के हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलकर के वो अपना विषय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और यूँ भी वहाँ पर बैठ करके स्क्रूटनी करके उन कार्यकर्ताओं के नाम निकाले जाएंगे। नगर निगम के केवल महापौरों का चयन जो है वो प्रदेश की हमारी चुनाव समिति करने वाली है। बाकी नगर निगम के जो वार्ड हैं उन वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा संभागीय समिति करने वाली है और बाकी जिले के स्तर पर सारा काम होने वाला है। तो इसलिए जिले में ही कार्यकर्ता वहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता को जो काम करता है उसको बताने की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं काम कर रहा हूँ तो नेतृत्व देखता है, हर दृष्टि से देखता है वहाँ का, चाहे हमारे जिले के संगठन का काम करने वाले हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबको मालूम है कि इस क्षेत्र में ये काम करने वाला है और पार्टी की प्राथमिकता में होता है जो स्वीकार्य हो, वहाँ क्षेत्र में स्वीकार्य हो, चुनाव जीतने की उसकी निश्चित रूप से गारंटी हो, साथ ही उसकी छवि अच्छी हो, पार्टी के लिए बेहतर कर सकता हो, कार्यकर्ताओं कर्मठता से काम करने वाला। तो ये मापदंड होते हैं जिसके आधार पर तय होता है। इसलिए कार्यकर्ता को लगता है कि मैं अपनी बात अलग अलग स्थानों पर रखूं। अब ये कार्यकर्ता का अधिकार है, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन मेरा आग्रह फिर से यही है कि वो अपने जिला या संभाग स्तर पर ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। शरद, 3 लेयर व्यवस्था बहुत अच्छी बात है और एक जो बात निकल कर आई कि जो भोपाल दौड़ लगाएंगे माइनस मार्किंग उनकी होगी, लेकिन वाकई में ये व्यवस्था फॉलो हो पाएगी या फिर जो कार्यकर्ताओं ने लगता है कि नेतृत्व तक पहुंच जाओ तो फिर टिकट संभव हो जाता है? शरद, बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने। और दरअसल आमतौर पर होता भी यही है, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि अगर बड़े नेताओं की चरण वंदना होगी तो फिर शायद उनका जो टिकट है वो ज़्यादा आसानी से फाइनल हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में इस वक्त काम हो रहा है और हम राज्यसभा के उम्मीदवारों के भी अगर नाम देखें तो ऐसे नाम सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो एक मैसेज भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में चला गया है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने भी ये कह दिया था कि इस बार प्राथमिकता कार्यकर्ता ही है, जो काम कर रहा है जमीन पर वही टिकट का दावेदार होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तो इस बात से जो उम्मीदें हैं वो जगी हुई हैं। बीजेपी ने एक 3 लेयर व्यवस्था बनाई है। जो पार्षद के नाम हैं उनकी पहले जिला जो समिति बनाई गई है वो स्क्रूटनी करेगी और फिर उसके बाद जो संभागीय समिति है वो उनके नामों का जो अनाउंसमेंट है वो करेगी। और हालांकि सलाह प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं प्रदेश के स्तर से की जाएगी, लेकिन जो ऐलान है वो संभागीय स्तर पर होगा। इतना ज़रूर है कि जो 16 नगर निगम है उन नगर निगम के लिए जो मेयर पद के नामों का चयन होना है वो प्रदेश की जो चुनाव समिति बनी है वो तय करेगी। तो एक 3 लेयर व्यवस्था बना रखी है। लेकिन जो बात आपने की थी कि नेताओं को दरअसल लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि बड़े नेताओं की अगर चरण वंदना हो जाए तो शायद टिकट ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। यही वजह है कि दूर दूर के इलाके के जो कार्यकर्ता हैं जो टिकट की आस लगाए हैं वो प्रदेश मुख्यालय में मत्था टेक रहे हैं आके। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, कि ऐसे ही मत्था टेकने की जिनकी मंशा है और दौड़ जो भोपाल लगा रहे हैं उन्हें हो सकता है कि उनकी कहीं माइनस मार्किंग ना हो जाए। इसलिए सलाह यही दी जा रही है कि बिल्कुल। और हाल के अनुभव ये दिखाते भी हैं, जैसा कि जिक्र भी किया शरद आपने, राज्यसभा के लिए दोनों ऐसे चेहरों को चुना गया जिनकी शायद कहीं कोई चर्चा नहीं थी। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में हिट एंड रन की घटना, बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कबीर नगर थाना इलाके की यह घटना है। मृतक युवक बैंक मैनेजर था। ये
बड़ी खबर है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये हिट एंड रन का मामला है और रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राजधानी में हिट एंड रन की ये घटना सामने आई है। बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युगल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ युवक, ये तस्वीरें भी दिख रही हैं, कैसे एक युवक को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे निकल गई, मौत भी हो गई उसकी। पहचान हो पाई आरोपी की? जी प्रशांत, देखिए एक महिला कार ड्राइवर थी जिसने हिट एंड रन की घटना को अंजाम दिया और मौके से वो फरार हो गई है। और ये जो ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर है मृणाल परगनिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और एक सीसीटीवी दर्दनाक जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो बैंक मैनेजर के मृत होने के बाद उनके परिवार है वो, उनके 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं। एक 3 साल और एक 4 साल के 2 मासूम बच्चे भी हैं। पुलिस इस मामले पर, कबीरनगर पुलिस है, इस मामले पर FIR दर्ज कर दी है और जो फरार महिला जो चालक है उसकी गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की जब घटनाएं घटित होती है तो ये मदद करने के बजाय मौके से फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही जो है मैनेजर की मौत हो गई। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद ही ये दर्दनाक हादसा है और इस हादसे में दरअसल एक बैंक मैनेजर की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। और दरअसल हिट एंड रन का ये पूरा मामला है, राजधानी रायपुर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोई महिला इस कार को ड्राइव कर रही थी और उसने हिट करते हुए बैंक मैनेजर को वो फरार हो गई। पुलिस अब तलाश कर रही है आरोपी महिला कार ड्राइवर की। ये हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर ही जो बैंक मैनेजर था उसने दम तोड़ दिया। 2 मासूम बच्चे भी हैं इस बैंक मैनेजर के और पुलिस के सामने चुनौती है अब खोजना महिला कार ड्राइवर को। तो रायपुर से ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाती हैं कि आखिर कैसे सड़क नियम कानूनों को धता बताते हुए वाहन चालक लोगों को शिकार बना लेते हैं। और अब रुक करेंगे MPCG सुपरफास्ट 100 का। सुकमा में सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। एक ही दिन 2 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए IED को किया बरामद, दोनों को किया गया डिफ्यूज। राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोयल आज आएंगे रायपुर। हरियाणा कांग्रेस विधायकों के चिंतन शिविर में होंगे शामिल। उदयपुर के संकल्प पर 2 दिनों तक होगा मंथन। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग से 25 लोग बीमार, एक बच्ची की मौत, 20 लोग बेलहा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। जसपुर में हाथी ने 2 लोगों पर किया हमला, दोनों की मौत। कुनकुरी वन परिक्षेत्र की घटना, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। बालोद में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या, ट्यूशन जाते वक्त प्रेमी ने किया कुल्हाड़ी से वार, आरोपी प्रेमी मौके से फरार। छत्तीसगढ़ को भीषण गर्मी से आज थोड़ी राहत मिलने की संभावना, कुछ हिस्सों में अंधड़ चलने और हल्की बारिश की आशंका। बस्तर में आज तापमान में हो सकती है गिरावट। और बड़ी खबर है दतिया से, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ग्वालियर भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है दतिया से, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ग्वालियर भेजा गया है। तो दतिया में यह हादसा पेश आया है, जहां एक कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज मिल सके। तो दतिया में यह हादसा पेश आया है।